नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। बड़कागांव चिरुडी गोलीकांड में कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आहत हैं। ऐसे में बड़कागांव और रामगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजधानी रांची स्थित कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में ही धरना दे डाला। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी के साथ अन्याय हुआ है। इससे आहत होकर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में ही धरना देकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी नेता इस मसले पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर हस्तक्षेप करें। वहां के लोगों का मानना है कि उनको फंसाया गया है, जबकि इस गोलीकांड के दौरान योगेंद्र साव वहां नहीं थे। वहीं निर्मला देवी को रात में उठाया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। अगर इस पर 10 साल की सजा होती है तो पुलिस ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उसमें पूर्व की रघुवर दास की सरकार की साजिश है। आप लोग आए, आप सबों का बहुत धन्यवाद है और हम पूरा प्रयास करेंगे, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, जितना आप हमको ताकत दे सकते हैं, उस ताकत के हिसाब से हम सरकार में भी बात करेंगे और न्यायालय में भी जो है हम लोग जा करके अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपनी बात रखने का काम करेंगे। जहां उम्मीद होती है वहां लोग जाते हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही है, तभी इस तरह के फैसले आते हैं। किस तरह से टारगेट करके चिरुडी कांड में फंसाया गया वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन दस्तावेजों की कमी कहिए, पक्ष रखने की कमी कहिए, न्यायालय ने जो सज़ा सुनाया है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का सीधा मानना है कि उनको फंसाया गया है। तो हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से मिल करके दोबारा जांच इस पर कैसे हो, कैसे उनको न्याय मिल सके, किस तरह से पिछले दिनों फंसाने का काम किया जा रहा था रघुवर दास की सरकार में, किसी से छुपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जब वो योगेंद्र साव वहाँ थे ही नहीं तो उनका केस में डालना, निर्मला देवी कितनी सीधी सादी महिला थी, उनको किस तरह से रात में उठाया जा रहा था, अगर उसको इस तरह से उठाया जाना और उसका विरोध करना, अगर इस पर सजा होती है 10-10 वर्ष की, तो निश्चित रूप से पुलिस ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं वो गलत उपलब्ध कराए हैं, बनावटी कहिए, गलत तरीके से उपलब्ध कराया गया दस्तावेज कहिए, और उसी के कारण न्यायालय उन चीज़ों को देख करके सजा देता है। लेकिन हम लोग इस पर सभी लोग मिल करके फैसला लेंगे। जो हाई कोर्ट में भी हमने अपील करना है, अपने वकील से बातचीत करके पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए देखिए, इसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना कोई समाधान नहीं है। हम वरिष्ठ वकीलों से भी मिलेंगे, कानूनी विशेषज्ञों से राय लेंगे और तब जाकर के न्यायालय में भी हम लोग गुहार लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निचली अदालत ने कोई फैसला सुना दिया तो ऊपरी अदालत उसको बदल नहीं सकती है। हो सकता है साक्ष्य गलत तरीके से रखा होगा, हम सही तरीके से रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। न्याय पर हमें पूरा भरोसा है। सबसे पहले जो है निर्मला देवी और साव जी को जो माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया है, उसमें उस फैसला के को हम लोग सभी कांग्रेस एक्सेप्ट करते हैं और न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, उसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं। हम अपने पार्टी के आला नेताओं से जो इस मामले को, क्योंकि हम लोग सभी लोग इस मामले में आंदोलन में यहाँ पर सैकड़ों लोग जो बैठे हुए हैं उसमें कहीं न कहीं बैठे हुए थे, उस मामला में योगेंद्र साहब उपस्थित थे ही नहीं, तो कहीं न कहीं हम लोग को लगता है कि न्याय में कोर्ट पे भरोसा नहीं आप लोग का? बिल्कुल भरोसा है। इसके ऊपर भी उच्च न्यायालय है, हम लोग को भरोसा है, लेकिन हम लोग अपने पार्टी के आला नेताओं से, मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।